सैकड़ों बीमारियों में काम आता है और इस गिलोय का दूसरा नाम अमृता है। अमृता अर्थात इस नाम से ही पता चल जाता है, अमृता यानी अमृत के समान। इसको औषधि ना कह करके यदि महाऔषधि कहा जाए तब भी कम है। और इसके इतने बड़े फ़ायदे हैं, इतने गुण हैं कि जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप किसी को किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कोई भी फीवर हो, मौसमी फीवर हो, अगर इसका केवल काढ़ा पिया जाए तो सभी प्रकार के बुखार से छुटकारा मिल जाता है। बुखार में बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसका काढ़ा दमा, अस्थमा यानी श्वास संबंधित कोई भी बीमारी है उसमें बहुत फ़ायदा करता है। यदि इसका काढ़ा कंटिन्यू कुछ दिन अगर पिया जाए तो अस्थमा ऐसे बीमारी में बहुत ही फ़ायदा मिलते हैं। गिलोय का काढ़ा अर्थराइटिस में भी प्रयोग किया जाता है। अर्थराइटिस के लिए ही लाभकारी है। अर्थराइटिस अर्थात गठिया रोग और साटिका ऐसे बीमारियों में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। जिन किसी को अर्थराइटिस और साटिका है तो वो गिलोय का काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई शुगर का पेशेंट है तो उसमें भी गिलोय का काढ़ा पीने से कुछ दिन तक शुगर लेवल बहुत ही नीचे आ जाता है, तो इसलिए शुगर में भी बहुत ही लाभकारी है इसका काढ़ा पीने से। दूसरा, इम्यूनिटी पावर के लिए तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। यदि किसी की इम्यूनिटी यदि वीक है, कमज़ोर है, तो इसका यदि काढ़ा कुछ दिन पिया जाए, इसमें कुछ और औषधि मिला ले, जैसे गिलोय के साथ में तुलसी है, काली मिर्च है और मुलेठी है, इन सब का मिश्रण करके और यदि काढ़ा कुछ दिन पिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इम्यूनिटी कहा जाए तो जैसे देखते हैं लोगों को अधिकतर जैसे समय मौसम का चेंजिंग के समय में जुखाम होना, सर्दी लगना, बुखार होना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है तो उनको हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ समस्याएं हो जाती हैं। कुछ नहीं हुआ तो बुखार ही हो गया। तो इन सब के लिए ये जो गिलोय है, अमृता है, इसका जो काढ़ा है वो एकदम अमृत के समान है और ये हर व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, हर व्यक्ति को पीना चाहिए इसका काढ़ा। यदि आप स्वस्थ भी हैं तब भी इस गिलोय का काढ़ा ज़रूर पीजिए। चाय के जगह पर जैसे चाय का प्रयोग करते हैं, चाय को ना पी करके और रोज़ सुबह इस गिलोय का काढ़ा ज़रूर पिया जाए। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो गिलोय का काढ़ा पीता है तो उसे ऐसी जितनी भी बीमारी बताए, अब आप ये समझ लीजिए कि वात और पित्त और कफ तीनों दोषों को नाश करता है, अर्थात त्रिदोष नाशक है ये। अब अगर इस काढ़े को केवल पिया जाए तो इस काढ़े को पी करके ऐसे तीनों दोष यानी किसी को कोई भी अगर यदि बीमारी होता है तो इसी दोष के कारण होता है। किसी का कफ बढ़ता है, किसी का पित्त बढ़ता है, किसी का वात बढ़ता है और केवल मात्र गिलोय को पी करके इस त्रिदोष को नाश किया जा सकता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी यदि इसको पिया जाए तो। गिलोय का काढ़ा बनाने की जो विधि है, यदि ताज़ा गिलोय मिल जाए तो 4 से 5 अंगुल उसको उसके लता को काट लीजिए, तना को जो बेल होता है, और उस 4-5 अंगुल को काट करके छोटा-छोटा टुकड़ा कर लीजिए और 2 कप पानी में इसको डाल दीजिए और जब ये उबल करके ये 1 कप पानी जब बचे तो इसको उतार लीजिए, छान दीजिए। छान करके इसको सुबह खाली पेट प्रयोग करें। अगर यदि मिल रहा है तो इसमें तुलसी, काली मिर्च, मुलेठी ऐसे औषधि को भी डाल सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है तो केवल गिलोय ही अपने आप में बहुत ही काफ़ी है।